नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का JBDR मैथ मस्ती चैनल पर। मैं विजय कुमार और आज हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 10th के लिए। निम्न संख्याओं के HCF व LCM ज्ञात करो तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF गुणा LCM के। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके 3 पार्ट है। पहला पार्ट जो हमारा है वो 26 और 91, दूसरा जो पार्ट है 510 और 92, तीसरा जो पार्ट है 336 और 54। ये 3 पार्ट है, तीनों को ही हम आज आपको करके दिखाएंगे और आप भी इन्हें करके देखना। पहला क्वेश्चन है 26 और 91। इन दोनों का सबसे पहले हमें क्या निकालना है, HCF और LCM। तो LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों को एक साथ निकाल लेंगे। 26 और 91 के दोनों के हमें फैक्टर करने हैं। पहले से 2 से डिवाइड करो, 13 दूनी 26, फिर ये 13 से कट जाएगा, 13 कम 13, ये 7 से कटेगा, 13 सत्ते 91 और फिर ये 13 से कटेगा। तो ये दोनों के ही अलग अलग टुकड़े हमने इसलिए किए कि ताकि हम दोनों का LCM और HCF आसानी से निकाल सकते हैं, एक साथ निकाल लेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे हम HCF। HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में है, दोनों संख्याओं में जो संख्या हमारी है वो ही हमारा HCF होगा। तो दोनों में हमारा है 13, तो हमारा HCF कितना हुआ, 13। अब हम निकाल लेंगे इसका LCM। LCM होगा जो दोनों में कॉमन है वो तो लिखना हमें एक बार, जो दोनों में कॉमन है वो तो लिखना है एक बार, और जो शेष बचा फिर वो लिखना है, जो शेष बचा फिर वो लिखना है। इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो तो ये होगा 182। 13 दूनी 26 और 26 सत्ते 182, यानी कि 26 और 91 का HCF तो हुआ हमारा 13, 26 और 91 का LCM हुआ हमारा 182। अब उन्होंने आंसर हमारे दोनों है कि HCF निकालने के लिए कहा था हमें, HCF भी निकल गया, LCM कहा था निकालने के लिए तो LCM भी निकल गया। अब हमें करनी है इनकी जांच कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होना चाहिए HCF गुणा LCM। पहली संख्या हमारी कितनी है 26, दूसरी संख्या हमारी कितनी है 91, HCF हमारा 13 है और LCM हमारा 182 है। 26 से कम 26, बचे कितने 2, और 26 निम्मा कितने हुए 234। 26 निम्मा 234 और 2 हमने उसमें ऐड कर दिए तो 236। 13 दूनी 26, बचे 2, 13 104, 104 में 2 जोड़ दिए तो 106, बचे कितने 10, 13 एकम 13 और 10 23, 2366। अगर हम दो संख्याओं की गुणा करें, अगर हम दो संख्याओं की गुणा करें तो वही आंसर हमारा HCF और LCM की गुणा करने के बाद भी हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमारा जो पहला क्वेश्चन है 26 और 91 का HCF और LCM, HCF हमारा 13 हुआ, LCM हमारा 182 हुआ। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF गुणा LCM के। तो ये हमने जांच भी कर दी है। तो पहला क्वेश्चन को हम इतनी आसानी से कर रहा है कि आप लोग बहुत ही आसानी से नेक्स्ट अगले जो क्वेश्चन होंगे उन्हें भी कर सकते हो। सेकंड जो क्वेश्चन हमारा है अब हम उसे हल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 510 और 92 इनका HCF और LCM निकालिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF गुणा LCM के। तो सबसे पहले वही करेंगे हम कि इनके फैक्टर विधि से टुकड़े कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो सबसे पहले इसे 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 5 5 10 और 2 12, फिर 3 से, 3 अटे 24, 3 पंजे 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा तो 5 से कटेगा,
17 पंजे 85 और फिर ये 17 से कटेगा, 17 एकम 17। अब इसे 2 से काटेंगे तो 26, फिर 2 से काटेंगे तो 13, और अब ये 13 से 13 कटेगा, 13 से 13 कट गया। तो सबसे पहले क्या निकालना है हमें? HCF। HCF क्या होता है? जो दोनों में दिया हुआ हो। एक सेकंड, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, थोड़ी सी गलती। तो ये 46, फिर 2 से इसे करेंगे 23, और फिर ये 23 एकम 23। तो HCF जो दोनों में दिया हुआ, दोनों में क्या दिया इन्होंने हमें? 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो हमारा HCF क्या हुआ? 2। और जो एलसीएम है, एलसीएम क्या होगा हमारा? जो दोनों में है वो लिखना है पहले, उसके बाद जो शेष बच की संख्या है हमारी वो लिखनी है। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और गुणा 23। तो इसका जो एलसीएम होगा, इन सब की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इसका एलसीएम भी प्राप्त हो जाएगा। अब इसका जो एलसीएम होगा वो 23,460 होगा। 23,460 इसका एलसीएम होगा। इन सब की गुणा करने के बाद 23,460 हमें प्राप्त होगा। तो अब हमारे पास एचसीएफ भी हो गया, एलसीएम भी हो गया। अब क्या करना है? हमें इसकी जांच करनी है। जांच करने के लिए क्या था? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होगा एचसीएफ गुणा एलसीएम। पहली संख्या 510, दूसरी संख्या 92, एचसीएफ हमारा 2 है और एलसीएम हमारा 23,460 है। अब इसकी गुणा कीजिए, 0 की 0, 92 एकम 92, बच गए कितने? 9, और 92 पंजे होंगे 460, और 460 में हमने 9 जोड़ दिए, 460 में 9 जोड़ दिए तो ये हो गए 469। कितना हुआ? 469। तो उसी प्रकार इधर गुणा करेंगे, 0 की 0, 2 छिक 12, 2 चौक 8, 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। दोनों संख्याएं बराबर है। एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ हमारा कितना हुआ? 2, एलसीएम हमारा हुआ 23,460। पहली संख्या हमारी 510 है, दूसरी संख्या हमारी 92 है। एचसीएफ हमारा 2 हुआ, एलसीएम हमारा 23,460। पहले तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, हमने दोनों निकाल लिए। उसके बाद हमें जांच करनी है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तब हमने दोनों की गुणा की, तो गुणा करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 40,920, जो कि इक्वल है। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से आप हल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? 336 और 54। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले इनके हमें क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। तो फैक्टराइज विधि से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। पहले 2 से इसे काटा, 2 एकम 2, 2 छिक 12 और 2 अठे 16, फिर 2 से 2 अठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 42, फिर 2 से 21, अब 3 से 3 सत्ते 21, और फिर 7 से। पहले 2 से इसे क्या हुआ? 27, फिर 3 से 3 नम 27, फिर 3 से, और फिर 3 से। तो सबसे पहले क्या निकालना? एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा? जो दोनों में दिया हुआ है, जो दोनों में कॉमन है। तो पहले 2 है, उसके बाद 2 इसमें है, उसमें नहीं है, फिर 2, फिर 2, फिर 3 इसमें भी और इसमें भी। अब इसमें 7 है, उसमें 7 नहीं, उसमें 3 है, तो इसमें 3 नहीं। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? 2 तिया 6। अब हम इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम जो कॉमन है पहले तो वो लिख लो, 2 और 3 ये कॉमन है, जो शेष बचा
1 2 3, 1 2 3, 3 बार है 2, ये हमने लिख लिया। अब 3 ये दोनों कॉमन हो चुके थे, अब ये 3 बचा, 3 गुणा 3 और 7 बचा। जो कॉमन है वो लिखेंगे, फिर जो बचा दोनों तरफ उन्हें लिखेंगे। तो इसका एलसीएम हम आसानी से निकाल सकते हैं, 3024। एलसीएम क्या हुआ, 3024। अब हमें क्या करना है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ और गुणा एलसीएम। पहली संख्या 336, दूसरी संख्या हमारी 54, एचसीएफ हमारा 6 और एलसीएम हमारा 3024। अब इसकी हमें गुणा करनी है। गुणा करने के बाद देखो, पहले 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12, 2 14, 1 6 18, तो 18144, 18144। इधर भी इन दोनों की गुणा करके आप देख सकते हो, तो आपको 18144 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 को हमने आसानी से इसके तीनों पार्ट को हल कर दिया है। आप भी इन तीनों क्वेश्चनों को हल करके देखना। नेक्स्ट हमारा प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3 जो है वो क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब कि जो हमारी संख्याएं होंगी वे केवल अभाज्य संख्याएं होगी, जिससे ये संख्याएं आपकी विभाजित होगी, वो ही हमें ज्ञात करके उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो क्या है, 12, 15 और 21। सबसे पहले हम इनका क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले करके दिखाया था, 12 के टुकड़े करो और 15 के टुकड़े कर लो, फिर 21 के टुकड़े करो। 2 छिक 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो अब क्या निकालना है, सबसे पहले निकाल लेंगे हम एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकाल लेंगे, देखो बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, जिससे कि आप आसानी से इसे कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, जो कॉमन है इन्हें लिख दो। 12 के टुकड़े कितने हुए, 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के टुकड़े कितने हुए, 3 गुणा 5। और 21 के टुकड़े कितने हुए, 3 गुणा 7। तो एचसीएफ क्या होगा, सबसे पहले एचसीएफ जो तीनों में है, तो तीनों में क्या हुआ, देखो इधर तीनों में कितना है हमारा, 3। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो हमारा एचसीएफ कितना हुआ, 3। अब हमें इसी का निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालने के हमें क्या करना है, जो कॉमन है पहले तो वो लिखना है, जो बच गए फिर वो लिखने हैं। 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 7। इस प्रकार से हम इसका आसानी से एलसीएम भी निकाल देंगे साथ साथ। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 पंजे 60 और 60 सत्ते 420। तो हमारा एलसीएम कितना होगा, 420। एलसीएम हमारा 420 और एचसीएफ हमारा 3। कितने आसानी से आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हो, देखो बहुत ही आसान तरीके से। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 17, 23 और 29। आपको इसका क्या निकालना है, एचसीएफ। देखो एचसीएफ निकालना बहुत आसान, आपको दिखाई दे रहा होगा कि तीनों ही संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं।
अभाज्य संख्याएं क्या होती है, जो संख्या अपने आप से और केवल एक से कटेगी। तो ये तीनों ही संख्याएं ऐसी है जो अपने आप से और एक से कटती है। तो इनमें कॉमन क्या हुआ, कॉमन हुआ या एक, क्योंकि तीनों ही संख्याएं एक से कटती है और अपने आप से कटती है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। और जब एलसीएम की बात हुई, एलसीएम क्या होगा, जब इनके टुकड़े हमारे यही टुकड़े होंगे कि 17 गुणा 23 और गुणा 29, इनके टुकड़े भी यही है क्योंकि ये अपने आप से ही कटती है, बाकी किसी संख्या से नहीं कटती। तब इनका एलसीएम कितना होगा, इनका एलसीएम होगा 11,339। 11,339 तीनों की आपस में गुणा कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 11,339। कितने आसान तरीके से आप इन्हें हल कर सकते हो, कितना इजी क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 इनके टुकड़े करो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो तीनों ही संख्याएं क्या है कि सबसे पहले निकालेंगे हम इनका एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में कॉमन दिया हुआ हो। अब तीनों में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में हो, जहां पे कुछ नहीं होता वहां पर हमेशा एक होता है। तो तीनों में क्या है, एक। तो एचसीएफ कितना हुआ हमारा इसका, 1। अब एलसीएम हमें निकालना है इसका, तो एलसीएम क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 5। तब इनका एलसीएम क्या होगा, इनकी आप गुणा करके आसानी से प्राप्त कर सकते हो और इनका जो एलसीएम होगा वो होगा 1800। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 पंजे 360 और 360 पंजे 180, यानी कि इनका एलसीएम कितना होगा, 1800। तो तीनों ही क्वेश्चन कितने सिंपल क्वेश्चन है क्लास 10th के बच्चों के लिए। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाली नई वीडियो आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।